माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे हार्ड वर्किंग मेहनती बच्चे, ऐसे बच्चे जो मेहनत करते हैं कुछ आगे सफल बनने के लिए, वो मेरे दिल के बहुत करीब रहते हैं। ऐसे ही बच्चों के लिए मैं ग्रामर का पूरा सीरीज चला रही हूं। उस सीरीज में आज जो हम चैप्टर करेंगे दैट इज प्रेपोजिशंस। सो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप प्रेपोजिशन समझ लो होता क्या है। सो व्हाट इज अ प्रेपोजिशन? अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड which shows the relation between a noun or a pronoun with another word in a sentence. इसका हिंदी डेफिनेशन होता है, प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो कि एक नाउन और प्रोनाउन को दूसरे वर्ड से रिलेशन बताता है, लिंक करता है एक सेंटेंस में। फिर से इंग्लिश डेफिनेशन देख लो। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन विथ अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझ लो, अगर मैं बोलती हूं द बुक इज ऑन द टेबल, क्या बोल रही हूं? द बुक इज ऑन द टेबल। ये जो द बुक है ना, वो पहला नाउन है। ओके, टेबल जो है वो दूसरा वर्ड है सेंटेंस में जो कि नाउन ही है। अब इसमें प्रेपोजिशन ऑन है, अब देख रहे हो ऑन, तो यानी ऑन जो ये प्रेपोजिशन है ये दो वर्ड के बीच में रिलेशन बता रहा है। कौन सा दो वर्ड्स है? बुक और टेबल के बीच में। ओके, नाउ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ऑन मंडे बोले कि इन मंडे बोले, इन नाइट बोले कि एट नाइट बोले। तो ये सब कंफ्यूजन अगर क्लियर करना है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको सब कुछ मैं आज क्लियर कर दूंगी। ओके, सो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया। अब आप टाइप्स या काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस देख लो जो हम पढ़ेंगे ना। हम प्रेपोजिशंस को 4 कैटेगरीज में पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, दूसरा पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, तीसरा पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट, और फोर्थ पढ़ेंगे कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो अब आप क्या है, अब सबसे पहले हमारा टारगेट है प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम पढ़ने का। नाउ प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम में हम एटलीस्ट 12 से 13 प्रेपोजिशंस का यूजेस सीखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे जो आज 12 या 13 करेंगे उसका कुछ नाम आप सुन लो। At, in, on, for, since, from, during, by, till, until, about, around, then it is before, after, etc. So ये सारे prepositions आज हम देखेंगे। अब सबसे पहला जो prepositions हम देखेंगे, कौन सा पढ़ रहे हैं? prepositions of time। इसका 4 वीडियो बनेगा। prepositions of time, उसमें सारे ऐसे prepositions पढ़ेंगे जो कि टाइम के बारे में बताता है। फिर नेक्स्ट वीडियो बनेगा प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस का, फिर बनेगा प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन का, लास्ट वीडियो बनेगा कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस। राइट, तो टाइम में सबसे पहले एट, क्योंकि जो ज्यादातर बच्चे होते हैं ना वो एट और इन और ऑन में भर के कंफ्यूज कर जाते हैं। अब मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगी कि आप बिल्कुल भी क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएगा। एट का जो यूज है ना वो सबसे पहले समझ लो। It denotes a definite point of time, यानी कहीं भी आपको दिख रहा है ना कि डेफिनेट टाइम है, एक बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, उसके लिए आप एट लगाओगे। जैसे I take my breakfast at 7 AM in the morning. At 7 AM, 7 क्या है? 7 AM एक डेफिनेट टाइम है, राइट? I wake up at 5 o'clock in the morning. 5 o'clock क्या है? Again एक definite time है, right? So remember definite time समझ लो। At 7 a.m., at 8 p.m. I take my dinner at 8 p.m. So definite time के लिए हम क्या लगाएंगे? 8 लगाएंगे। अब हम सिर्फ टाइम देख रहे हैं, प्लेस दूसरे वीडियो में देखेंगे। So don't get confused, क्योंकि at is also used for place, right? On, next है on. On is used for days and dates. Days and dates. Days का मतलब क्या हो गया? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and all. And date तो समझते हो ना भाई, 15th of August, 26th of January, सारे dates में आएंगे। तो on हमेशा ही 2 चीज याद रख लो, days and dates.
कुछ सेंटेंसेस देख लो. द स्कूल इज क्लोज्ड ऑन संडे. संडे क्या है? इट्स अ डे. ऑन संडे, ऑन मंडे, तो उसके लिए हम ऑन लगाएंगे. I was born on 10th of June. So 10th of June क्या है? It's a date. तो रिमेंबर ऑन हम क्या चीज के लिए यूज करते हैं? डेज और डेट्स के लिए. जैसे रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26th of January. देख रहे हो? 26 जनवरी क्या है? डेट है. यानी डेज के लिए भी ऑन और डेट्स के लिए भी ऑन. अब नेक्स्ट आप देख लो इन. इन जो यूज होता है, इनका वैसे हिंदी क्या होता है पता है ना? में. इन जो यूज होता है वो 4-5 चीज यहां दिया हुआ है. एक एक चीज ध्यान से देखिएगा. सबसे पहला है पार्ट्स ऑफ द डे. पार्ट्स ऑफ द डे में मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के लिए हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं. मंथ्स, मंथ्स मतलब महीना. इन जनवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, राइट. देन ईयर्स, ईयर्स के लिए भी हम इन लगाते हैं. इन 1995, इन 2008. सीजन्स के लिए भी हम इन लगाते हैं और सेंचुरीज के लिए भी हम इन लगाते हैं. अब सबसे एक सेंटेंस देख लो इन से, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा भाई कि इन सारी चीज के लिए हम इन लगाते हैं, राइट. अगर पार्ट्स ऑफ द डे की बात करें, सबसे पहला मॉर्निंग. आप ब्रश जो करते हो सुबह में ही करते हो ना, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? वी ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग के लिए देख लो आप इन लगा रहे हैं. देन अब एक और आप देख लो, दैट इज मंथ्स के लिए देख लो. इट इज वेरी कोल्ड इन जनवरी. जनवरी में बहुत ज्यादा ठंडा होता है. जनवरी क्या है? महीना है. सो हाँ, महीना के लिए क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे. अब ईयर्स भी देख लो भाई. इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947. अब देख रहे हो हम 1947 एक ईयर है जिसके लिए हम इन लगा रहे हैं. उसके बाद आप सीजन्स देख लो. वी ईट मैंगोज इन द समर सीजन. सीजन है उसके लिए क्या लगा रहे हैं? इन लगा रहे हैं. और सेंचुरीज भी देख लो. वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी. सो आप देख रहे हो इन क्या चीज के लिए लगता है? पार्ट्स ऑफ द डे, मंथ्स, ईयर, सीजन, सेंचुरीज. एट याद है डेफिनेट टाइम, स्पेसिफिक टाइम. ऑन याद है डेज एंड डेट्स. नेक्स्ट देख लो फॉर. फॉर होता है ड्यूरेशन. यानी ड्यूरेशन एक समय के लिए, एक पीरियड के लिए हम फॉर लगाते हैं. जैसे फॉर 5 days, फॉर 10 days, फॉर 2 months, फॉर 5 years, राइट. आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years. यानी 5 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं. तो ये क्या है? 5 years एक ड्यूरेशन है, एक समय है. ओके. अगर मान लो 2 घंटे से बारिश हो रही है तो आप क्या लिखोगे? इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours. यानी 2 घंटे से बारिश हो रही है. यानी फॉर हम क्या चीज के लिए लगाएंगे? ड्यूरेशन के लिए लगाएंगे. नाउ नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है दैट इज सिंस. बट बहुत से बच्चे फॉर और सिंस में कंफ्यूज करते हैं, कहां फॉर लगाएं कहां सिंस लगाएं. तो फॉर हमेशा ड्यूरेशन के लिए लगेगा. फॉर 10 months, फॉर 11 days, फॉर 2 days. However, since always ही डेफिनेट टाइम के लिए लगेगा. बोल सकते हो पॉइंट ऑफ टाइम. भाई कैसा पॉइंट ऑफ टाइम? आप दिमाग में क्वेश्चन पूछोगे क्या ये डेफिनेट है? ये जरूरी नहीं है कि डेफिनेट ईयर हो. वो कुछ भी डेफिनेट हो सकता है. डेफिनेट पार्ट ऑफ द डे हो सकता है, डेफिनेट डे हो सकता है, डेफिनेट टाइम हो सकता है, डेफिनेट ईयर हो सकता है. तो आप मेरे से पूछोगे कि मैम एट भी तो डेफिनेट के लिए लगाते हैं, फिर डिफरेंस क्या है? एट डेफिनेट के लिए लगता है बट करेंट टाइम के लिए. हाउएवर सिंस जो यूज होता है ना, वो ऐसा कोई काम जो पास्ट में एक डेफिनेट टाइम पे शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, राइट. जैसे कि आप सेंटेंस देख लो. आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2021. यानी 2021 से मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं. और क्या है? ये एक डेफिनेट ईयर है. एक और सेंटेंस देख लो. इट हैज बीन रेनिंग डैश 5 PM. यहां फॉर नहीं लगाओगे, सिंस लगाओगे, क्योंकि 5 PM एक डेफिनेट टाइम है और बारिश 5 बजे से अभी भी क्या हो रहा है? हो रहा है, बारिश हो रही है. एक और एग्जाम्पल देख लो. आई हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस 2017. 2017 एक डेफिनेट ईयर है, पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी मैं रह रही हूं. हाउएवर अगर इसका आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए फॉर और सिंस का, तो ऑलरेडी मैं एक
बड़ा लॉन्ग वीडियो फॉर और सिंस के डिफरेंस पे बनाई हुई हूं, आप वो जाके देख सकते हो, क्योंकि अभी हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे प्रपोजिशंस ऑफ टाइम पे। अब नेक्स्ट फ्यू प्रपोजिशंस देख लेते हैं। पहला है फ्रॉम, पहला नहीं मतलब 5 प्रपोजिशंस हम ऑलरेडी देख लिए हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब समझ लो, डिनोट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी एक एक्शन कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, बिकॉज इट इज यूजुअली पेयर्ड विथ टू। फ्रॉम के साथ जनरली हम टू को पेयर करते हैं, मतलब कोई एक्शन कब शुरू हुआ और कब तक चला, राइट? जैसे कि आप एग्जाम्पल देख लो, द स्कूल इज ओपन फ्रॉम 7 AM to 2 PM। देख रहे हो, फ्रॉम को हम क्लब किए हैं क्या चीज के साथ, टू के साथ, और स्कूल का ओपनिंग टाइम क्या है, स्टार्टिंग टाइम क्या है, 7 AM, खत्म कब हो रहा है, 2 PM। सो रिमेंबर, फ्रॉम क्या होता है, डिनोट्स स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन या स्टार्टिंग टाइम ऑफ एन एक्शन, भाई एक एक्शन कब से शुरू हुआ। एक और सेंटेंस देख लो, आई वॉज इन दिल्ली फ्रॉम 15th January to 25th of January, यानी मैं दिल्ली में 15 जनवरी से 25 जनवरी तक थी, है ना, फ्रॉम 15th of January, राइट? नेक्स्ट है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीनिंग डाल दिया है। इंग्लिश मीनिंग होता है थ्रू आउट द पीरियड, हिंदी मीनिंग होता है दौरान। अब आप ड्यूरिंग से एक एग्जाम्पल देख लो, He was sleeping during the movie, यानी वो मूवी के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, पूरा समय जब तक मूवी चल रही थी वो सोया हुआ था। सो मूवी के दौरान, थ्रू आउट द पीरियड ही वॉज स्लीपिंग, राइट? नेक्स्ट देख लो, बाय। बाय का मतलब होता है नॉट लेटर देन, जिसको हम बोलते हैं डेडलाइन, मतलब बिल्कुल अगर 8 PM है तो 8 PM तक काम खत्म हो जाना चाहिए, 8:01 भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम जनरली क्या बोलते हैं, गर्ल्स शुड बी बैक होम बाय 8 PM। वाई? बिकॉज इट इज नॉट सेफ, लड़कियों के लिए सेफ नहीं होता है 8 बजे के बाद बाहर रहना। तो क्या है, डेडलाइन क्या है भाई, लड़कियों को कब तक घर में आ जाना चाहिए, 8 PM। फिर से सेंटेंस सुन लो, गर्ल्स शुड बी बैक होम बाय 8 PM। एक और सेंटेंस देख लो, यू मस्ट सबमिट योर प्रोजेक्ट बाय मंडे। आपकी टीचर बोलती है ना कि कोई प्रोजेक्ट बनाने को दी है कि आपको मंडे तक डेडलाइन है, प्लीज अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर देना, यानी मंडे से ट्यूसडे मॉर्निंग भी नहीं जाना चाहिए, नॉट लेटर देन डेडलाइन, ओके? नेक्स्ट है अंटिल और टिल। आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है तक। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना, वेट फॉर मी अंटिल आई कम बैक, यानी मेरे लिए वेट करो, तब तक वेट करो जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, तक। एक और सेंटेंस देख लो टिल अंटिल से, द शॉप इज ओपन टिल 9 PM, यानी जो दुकान है वो 9 बजे तक खुला रहेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट है अराउंड या अबाउट। अराउंड और अबाउट टाइम के लिए यूज होता है, क्योंकि हम प्रपोजिशंस ऑफ टाइम कर रहे हैं, राइट? जिसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, या हिंदी मीनिंग आप बोल सकते हो लगभग। एग्जैक्ट टाइम नहीं, डेफिनेट टाइम नहीं, भाई लगभग उस समय। सेंटेंस देख लो, शी कम्स टू द ऑफिस अराउंड 10 AM। इसका मतलब अराउंड अबाउट दोनों का मतलब सेम होता है, लगभग, कि भाई 10 बजे के लगभग वो ऑफिस आ जाती है। लगभग मतलब क्या हुआ, हो सकता है कि 9:55 भी हो सकता है 10:05 भी हो, बट हाँ 10 बजे के अराउंड, राइट? सो अराउंड और अबाउट बोथ का मीनिंग क्या होता है, लगभग, अप्रोक्सीमेटली के लिए हम यूज करते हैं, नॉट डेफिनेट टाइम के लिए। नेक्स्ट देख लो बिफोर और आफ्टर, सबसे आसान। बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद, राइट? अब सेंटेंस आप देख लीजिए, फिनिश योर होमवर्क बिफोर 5 PM। आपकी मम्मी आपको बोलती है ना, बेटा फिनिश योर होमवर्क बिफोर 5 PM, 5 बजे के पहले होमवर्क फिनिश कर लो, तब अपना खेलने चले जाना। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद। सेंटेंस देख लो, गो टू बेड आफ्टर डिनर। बिना खाना खाए बेड पे चले जाते हो, नहीं खाना खाने के बाद जाते हो ना, तो यानी सोने जाना, बट खाना खाने के
बाद. सो बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर का मतलब हो गया बाद. तो सो आज अब देख लीजिए टोटल हम नंबर ऑफ प्रपोजिशंस ऑफ टाइम कितना किए हैं. सबसे पहला 5 किए थे, इन, ऑन, एट, राइट, सिंस, फॉर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. सो टोटल हमने 14 प्रपोजिशंस ऑफ टाइम किया है. नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करना है. वी आर गोइंग टू फिनिश प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस. उसके बाद हम करेंगे प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस, वो हम बिल्कुल लास्ट में देखेंगे. भाई एट और इन में क्या डिफरेंस है, बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है. दीज आर कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस. अब एक और चीज ध्यान सुन लो, मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि वीडियो के एंड तक बने रहिएगा. हम पार्ट्स ऑफ द डे के लिए इन लगाते हैं, बट नाइट के लिए एट क्यों लगाते हैं? इसलिए क्योंकि इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, बट व्हाई एट नाइट? बिकॉज जो भी मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग है ना, उसको एक्टिव टाइम बोलते हैं. एक्टिव टाइम मतलब उस समय हम काम करते हैं, मॉर्निंग में काम करते हैं, आफ्टरनून में काम करते हैं, इवनिंग में काम करते हैं. बट नाइट इज क्या काम होता है? रेस्ट टाइम होता है. इसीलिए ऐसा डिक्लेयर किया गया है. भाई जो इंग्लिश का इन्वेंशन किए थे, जो पहले ग्रामर बनाए हैं, रूल्स, वो ऐसा बोलते थे क्योंकि नाइट रेस्ट टाइम होता है ना, वो एक डेफिनेट टाइम में ही आएगा, इसीलिए उसको एट नाइट बोलते हैं, और अदर पार्ट्स ऑफ द डे के लिए इन लगाते हैं. अगर वीडियो पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश. कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग. थैंक यू एवरीबॉडी.